अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से है। बेसिकली आपको आइडिया है कि हर किसी की कोशिश होती है कि जहां भी घर बनाया जाए वहां पे मतलब मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। वो आपकी पॉपुलेशन हो सराउंडिंग में, मतलब अकेले आप तो नहीं घर बना कर बैठ गए वहाँ पे। उसके अलावा आपकी जो कमर्शियल मार्केट्स हैं सराउंडिंग में, वो ग्रोसरी सेटअप हों, वो ब्रांड्स हों, वो शॉप्स हों, वो बैंक्स हों, वो पार्क्स हों, मतलब मैक्सिमम फैसिलिटीज़ नियर बाय अवेलेबल हों। और इसी वजह से आज हमने बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर का इंतखाब किया है। और बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे कि अगर आप 10 मरले का प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप घर बनाना चाह रहे हैं 10 मरले का और उसके लिए आप बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में 10 मरले का प्लॉट देख रहे हैं, तो वो कौन से बेस्ट ब्लॉक्स हैं, वो कौन सी बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको आप फौरी तौर पे फाइनलाइज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपको यहाँ पर प्लॉट आपके बजट के मुताबिक मतलब आपके बजट में फॉल कर रहे हैं, आपका बजट इतना है कि आप वो बाय कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप इजीली 10 मरला प्लॉट्स बाय कर सकते हैं बहरिया ऑर्चर्ड में जिन ब्लॉक्स में, और फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आज हम उनका जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बेस्ट ऑप्शन का जिक्र करें तो बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर का जो फेज़ 1 है, फुली सिक्योर और फुली डिवेलप्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, यूटिलिटीज़, अट्रैक्शंस, पार्क्स, मस्जिद, हॉस्पिटल, मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो इनमें से भी अगर हम इसके 4 ब्लॉक्स हैं और उसमें से हम अगर इंतखाब करें सेंट्रल ब्लॉक का, तो सेंट्रल ब्लॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स। मींस कि ये इस तरह का ब्लॉक है कि सिर्फ आप इसको मैप के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं, मैप पे इसका थोड़ा सा एनालिसिस आप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको फौरी तौर पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। वो LDA अप्रूवल की बात हो, वो यहाँ पर तमाम यूटिलिटीज़ इंक्लूडिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, मतलब गैस भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पूरे ऑर्चर्ड में ही है, और सराउंडिंग में पॉपुलेशन, मैक्सिमम घर बने होने की बात हो, तो सेंट्रल ब्लॉक सब चीज़ों में आपको बेस्ट नज़र आएगा। इस वजह से अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, वैसे अगर हम 10 मरला की ओवरऑल बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेज़ में से सिर्फ 2 फेजेज़ इस तरह के हैं जहाँ पे आपको 10 मरला मिलता है। एक फ़ेज़ 1 है और एक फ़ेज़ 4 है, जबकि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में आपको 10 मरला की कोई भी प्लॉट कटिंग नहीं मिलती। तो फ़ेज़ 1 में से अगर हमने एक ब्लॉक का इंतखाब करना हो तो दैट इज़ सेंट्रल ब्लॉक आपको चूज़ करना चाहिए, आपको विज़िट करना चाहिए, आपको इससे रिलेटेड जो है इसकी जो अट्रैक्शंस हैं उनका पता होना चाहिए। उन अट्रैक्शंस में इस स्पेसिफिक ब्लॉक की अगर बात करें तो इसमें मस्जिद मौजूद है, इसमें ज़बरदस्त किस्म का बहरिया का हॉस्पिटल मौजूद है, इसमें सिनेमा मौजूद है, इसमें स्कूल है, इसमें पेट्रोल पम्प जो कि अभी तक मेन बहरिया में भी नहीं है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो ये तमाम अट्रैक्शंस, इनमें से कोई भी अट्रैक्शन ऐसी नहीं है कि जो अभी एक्टिव ना हो या ऑपरेशनल ना हो। जैसे बहरिया के मैप पे नॉर्मली ये चीज़ देखने में आती है कि अट्रैक्शंस विद नेम जो है मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिफरेंट तरह के पार्क्स वगैरह हैं। तो जबकि यहाँ पे जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो भी अट्रैक्शंस मिलेंगी, वो सब की सब एक्टिव मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर हम प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 58-59 लाख से प्लॉट स्टार्ट होते हैं 10 मरला के, और मैक्सिमम जो इनकी प्राइसेस जाती हैं 70 या 70 प्लस भी इन केस ऑफ सम एक्सेस लैंड या प्राइम लोकेशन, कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क, मतलब इस तरह की अगर कोई ऑप्शन मिलती है तो उनकी डिमांड ज़्यादा भी होती हैं। लेकिन अगेन ये इस तरह का ब्लॉक है कि आप इसको वंस विजिट करते हैं और आपका बजट जो मैंने प्राइस ब्रैकेट बताई इसमें फॉल करता है तो आप इजीली इसको चूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली, अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा मतलब ये इस रेंज में फॉल नहीं करता जो हमने सेंट्रल ब्लॉक के लिए बताई, और आपका बजट 40 to 50 लाख के इन बिटवीन है, तो देन भी आप बहरिया ऑर्चर्ड में 10 मरला का घर बना सकते हैं। और उसके लिए कौन सी ऑप्शन होगी, उस ऑप्शन में ज़ाहिर बात है अगर आपको सेंट्रल ब्लॉक में 70 लाख तक भी 10 मरला का प्लॉट मिल रहा है और अगर कोई दूसरी ऑप्शन जो है वो 40 to 50 लाख के इन बिटवीन मिल रही है, तो उनमें डेफिनेटली फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा, सराउंडिंग में पॉपुलेशन का फ़र्क होगा, सराउंडिंग में अट्रैक्शंस का फ़र्क होगा, और सराउंडिंग में कमर्शियल मार्केट्स का फ़र्क होगा। तो दूसरी ऑप्शन देखें, जब आप अपने बजट को लिमिटेड करेंगे तो फिर आपको इन अट्रैक्शंस पे किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो फ़र्क इस तरह का नहीं होगा कि वो अट्रैक्शंस अभी मौजूद नहीं है और वो बाद में भी मतलब नहीं होंगी, उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के हवाले से डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में 4 ब्लॉक्स हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में भी 4 ब्लॉक्स इस तरह के हैं जिनमें 10 मरला की प्लॉट कटिंग आपको मिलती है, और बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में भी 4 ब्लॉक्स जिनमें आपका G3, G4, G5 और G6 ब्लॉक है, जिसमें एक्सटेंसिव किस्म की मतलब मैक्सिमम 10 मरला प्लॉट कटिंग्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा G1, G2 में कोई 1-2 लेन्स आपको 10 मरला की मिल जाती हैं, लेकिन उनमें अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो उन ब्लॉक्स में से अगर किसी एक ब्लॉक का इस वक्त इंतखाब करना हो तो दैट इज़ G4 ब्लॉक।
G4 ब्लॉक जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्लॉक है क्योंकि वो G1 G2 एक कनाल के बाद स्टार्ट होने वाला मेन ड्राइविंग रोड से करीब तरीन वेरी फर्स्ट ब्लॉक है G4। अगर हम इसको देखें कि G4 ही क्यों बेस्ट है, G3 भी तो बिल्कुल उसी तरह की लोकेशन, उसी तरह की अप्रोच, उतने डिस्टेंस से मेन रोड के साथ है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि G4 में अट्रैक्शन ये है कि इसका जो पार्क है, इसका जो टुपेरी गार्डन है वो बिल्कुल रेडी है, ऑपरेशनल है और आप मतलब उसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये ओनली पार्क है पूरे फेज़ 4 में जो इस वक्त रेडी है या जिसको बैरिया ने बना दिया हुआ है। इस वजह से G4 ब्लॉक के प्लॉट्स भी सारे ऑन ग्राउंड हैं, डेवलप्ड हैं। कुछ थोड़े से गहराई वाले प्लॉट्स इसमें ज़रूर हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उनकी डेप्थ नहीं है कि उनको कंसिडर ना किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि G3 ब्लॉक अपनी जगह बहुत अच्छा ब्लॉक है, रीज़नेबल ब्लॉक है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वक्ती तौर पे उस ब्लॉक में एक थोड़ा सा एरिया, फैक्ट्री का एरिया आ रहा है, जिस वजह से अगर हमने किसी एक बेस्ट ब्लॉक का इंतखाब करना हो तो G4 हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करेंगे। G4 ब्लॉक या बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है वो ना तो अभी LD अप्रूव्ड है, ना यहाँ पर गैस की अवेलेबिलिटी है, ना यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है और ना ही यहाँ पर कमर्शियल मार्केट्स बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल हैं। उसके बावजूद अगर आपके बजट में ये फॉल कर रहा है 40 से 50 के इन बिटवीन, आपको कोई रीज़नेबल प्लॉट यहाँ पर मिलता है तो स्टिल ये अच्छी ऑप्शन है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल रोड की ऑपोजिट साइड पे आपको फेज़ 1 में अगर सेंट्रल ब्लॉक में 60 से 70 के इन बिटवीन 10 मरला मिलता है और यहाँ पे रोड की दूसरी साइड पे आपको मतलब 10 से 20 लाख के फ़र्क से मतलब 40 to 45 के राउंड अबाउट अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो डेफिनेटली वो भी उस प्राइस को टच करेगी जिस प्राइस पे इस वक्त फेज़ 1 है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्योंकि हम इसको कंस्ट्रक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तो अगर आप इसमें फौरी कंस्ट्रक्शन कर भी लेते हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है। बैरिया की सिक्योरिटी है, एनी टाइम मौजूद है। यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह से है। यहाँ के G4 की बात करें तो इसका पार्क जो है वो वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल एंट्रेंस पे जो है ऑर्चर्ड मॉल की तामीर का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। कमर्शियल मार्केट्स में सिर्फ और सिर्फ एक डोसे बेकर्स है जो अभी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट से मुराद है कि मतलब ऑपरेशनल है यहाँ पे, और उसके अलावा बाकी कमर्शियल मार्केट्स अभी रेडी नहीं है। लेकिन ऑर्चर्ड मॉल जो बन जाता है G2 ब्लॉक में तो वो बिल्कुल इजी अप्रोच में होगा, बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल होगा G4 ब्लॉक के रेजिडेंट्स के लिए। और वहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम आपका ग्रोसरी सेटअप हो, आपके शू ब्रांड्स हों, आपके बुटीक्स हों, आपका फूड कोर्ट, प्ले एरिया, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होगी। तो इस वजह से जो सेकंड ऑप्शन है वो G4 है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे 10 मरला प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती है तो आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। आने वाले 1 से 2 साल में कंस्ट्रक्शन या पॉपुलेशन का स्टेटस भी आपको बेहतरीन मिलेगा, और टाइम के साथ साथ जब कंस्ट्रक्शन बेहतर होती है, पॉपुलेशन बेहतर होती है, तो बैरिया फिर अपनी सोसाइटीज़ को LD से अप्रूव भी करवा लेता है। लेकिन उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो कितना टाइम उसमें लगे। मज़ीद अगर आप की कोई चॉइस हो, आप इसके अलावा कोई ब्लॉक जो है उसको कंसिडर करते हैं, आप उस पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी आपकी इंक्वायरी है बाइंग या सेलिंग के हवाले से बैरी ऑर्चर्ड लाहौर में, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है। और इसके अलावा जो है हमारी वेबसाइट है www.rupian.com। इस पर भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम अवेलेबल होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।